रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू FPISC लर्निंग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है क्लास 9 मैथमेटिक्स। हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 रह गया था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डेफिनेशन समझनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले डेफिनेशंस को ही क्लियर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपकी डेफिनेशंस इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, पेज नंबर 7 पर ये टॉपिक है। सबसे पहली डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। ये देखें आपकी बुक पे यहाँ पे लिखा हुआ है P/Q। तो इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। और इनमें जो है P आपका और Q इंटीजर होता है, जबकि Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तब ही वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। यानी जो नंबर्स P और Q की फॉर्म में हों, जहाँ पर P और Q इंटीजर्स हों, इंटीजर्स यानी प्लस माइनस ज़ीरो कोई भी नंबर हो, और Q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाता है। रैशनल नंबर को जो है Q से डिनोट किया जाता है। ये उन्होंने सिंबल आपको दे दिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ये वाली डेफिनेशन देखें, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसके अंदर क्या है, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रेफर्स टू अ डेसिमल विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि एक फ़ाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास आ जाते हैं। फ़ाइनाइट नंबर्स यानी जो ख़त्म हो जाए, आपकी डिवीजन पूरी कंप्लीट हो जाए और एक नंबर आपके पास आ जाए। जैसे कि 1/4 ये एक स्पेसिफ़िक फ़ाइनाइट नंबर पर ख़त्म हो जाता है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर 0.25 आ जाता है। यही इसका कंप्लीट आंसर है, आगे और आंसर इसका नहीं आता, यहीं तक इसको सॉल्व किया जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी एक इसका फाइनाइट आंसर आ जाए, ये इसकी वैल्यूज़ आगे तक चलती ना जाए। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल नंबर दैट गोज़ ऑन indefinitely without ending and has a repeated sequence of digits after the decimal point। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स के अंदर क्या होता है कि इनके अंदर सेम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाली ही डेफिनेशन है, लेकिन जो है थोड़ा सा उससे रिवर्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के अंदर कोई भी फाइनाइट नंबर आता था और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर कोई फाइनाइट नंबर नहीं आएगा। इनके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होंगे। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि 0.666, जैसे कि आप देखें 666 ये बढ़ता ही चला जा रहा है, ये एक फाइनाइट नंबर नहीं है, ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखें नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो आपकी है इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है, ये सेम रैशनल नंबर्स का ही उलट है, इसका रिवर्स है। इसके अंदर क्या है कि जो है आपके नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स तो होंगे, लेकिन वो P और Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। सेट ऑफ इरैशनल नंबर इज़ डिनोटेड बाय Q। अच्छा, रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता था Q से, और इरैशनल नंबर को Q लिखेंगे लेकिन ऊपर छोटा सा एक कोमा लगा देंगे। या आपने इनका जो है डिफरेंस याद रखना है कि रैशनल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इरैशनल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इरैशनल नंबर बिल्कुल रिवर्स है रैशनल नंबर्स का। एग्जाम्पल में जैसे कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, तो इसलिए जैसे कि √2, √3, 5 ये आपकी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। इस तरह के नंबर्स जो है इरैशनल नंबर कहलाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोग अपनी देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अच्छा जी, इसके अंदर जो है नॉन टर्मिनेटिंग यानी फाइनाइट नंबर्स तो नहीं आएंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी रिपीटिंग नंबर्स भी नहीं आएंगे। जो हमने पहले पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, तो उसके के टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी कि जो है फाइनाइट नंबर्स नहीं आते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स थे, और रिकरिंग भी थे यानी रिपीट हो रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, फाइनाइट नंबर्स भी नहीं आएंगे और नंबर्स रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी है 0.34578112। अब देखिए इसमें फाइनाइट नंबर्स भी नहीं आ रहे और नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे, बिल्कुल डिफरेंट नंबर्स हैं। 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, 7 अलग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि फाइनाइट नंबर्स ना हो और नॉन रिकरिंग यानी रिपीट भी ना हो रहे हों। तो ये आपने याद रखना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में क्या होगा कि आपके जो नंबर हैं वो फाइनाइट नहीं होंगे और रिपीट होंगे।
लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल में क्या होगा कि आपके जो है नंबर्स भी फाइनाइट नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। एग्जांपल्स आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट डेफिनेशन रियल नंबर्स क्या। रियल नंबर्स आपको पता है सारे के सारे जो भी नंबर्स 1 2 3 4 सिंपल जो नंबर्स होते हैं वो सारे जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका वर्ड यूज़ किया गया है डेली लाइफ यहाँ पर। तो डेली लाइफ में जो भी नंबर्स रैशनल हो या इरैशनल हो वो सब के सब जो है आपके रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में हो प्लस में हो ज़ीरो हो कोई भी नंबर रियल नंबर होता है। अब देखें इसी से रिलेटेड आपकी एक नेक्स्ट उन्होंने एक्सरसाइज दी है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं करवाया था ताकि मैं आपको जो है पहले डेफिनेशंस क्लियर करवा दूँ, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड प्लेस दैम इन द सर्कल्स अकॉर्डिंगली। अब उन्होंने नीचे एक आपको सर्कल दे दिया है, इसके अंदर देखें रैशनल नंबर के क्यू से डिनोट किया गया है, आर यानी कि रियल नंबर, क्यू पे ऊपर छोटा सा कोमा है तो इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल, होल और इंटीजर नंबर की उन्होंने आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी क्योंकि आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स जो माइनस प्लस वैल्यू में हो या फिर 0 हो, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अब आपने इन सब वैल्यूज़ को देखना है, पार्ट नंबर 1 2 3 जितने भी पार्ट्स हैं आपने इन सब की वैल्यूज़ को देखना है और हमें देखना है कि ये नेचुरल हैं, होल हैं, इंटीजर हैं, रैशनल है, इरेशनल है, कौन से नंबर ये बन रहे हैं आपने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट पार्ट देखें √3। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी हमने पढ़ा था ये इरेशनल नंबर है आपका, तो पहला पार्ट जो है √3 ये इरेशनल नंबर वाले बॉक्स में आएगा। यहाँ पे देखिए ये इरेशनल नंबर वाला बॉक्स है यहाँ पे, तो इसके अंदर आप लोग √3 पुट कर देंगे। इसके बाद सेकंड वैल्यू देखें तो जो आपका √2 + 5 है ये भी इरेशनल नंबर बन रहा है, यानी ये नंबर जो है वो इस वाले बॉक्स में आएगा। इरेशनल नंबर क्यों बन रहा है, इसके अंदर तो 2 भी आ रहा है, लेकिन √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इस पूरे को कंसीडर करेंगे इरेशनल नंबर। इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट -876। अब आपको देखने से पता चल रहा है प्लस माइनस में जो वैल्यू आ जाएगी इंटीजर हो जाएगा, तो यानी कि ये आपका इस वाले बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट उम्मीद है कि आप सब लोग खुद कर लेंगे। ये जो VII वाला पार्ट है इसमें पाई की जो वैल्यू लिखी गई है, तो पाई की वैल्यू मैं आपको बता दूं कि ये इरेशनल नंबर में ही आएगी, तो इसको भी आपने इरेशनल नंबर वाले बॉक्स में पुट कर देना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इजी ही हैं वैल्यूज़, तो अगर आपने डेफिनेशंस को अच्छे से समझा होगा तो ये पार्ट्स आपके लिए आसान होंगे, आप इसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कोई पार्ट ना समझ आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर मैं आपको जो पार्ट नहीं समझ आएगा उसकी एक अलग वीडियो बनाकर उसमें आपको सारे पार्ट्स जो है क्लियर कर दूँगी, और इसके एक मुकम्मल नोट्स भी मैं आपको जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 जो है मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, तो इंशाल्लाह कल जो है ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 7 भी करेंगे, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।